लिखा हुआ thin plane convex lens made of glass of refractance 1.5 is immersed in a liquid of refractance 1.2. When the plane side of the lens is silver coated for the complete reflection, then the lens immersed in the liquid behave like a concave mirror of focal length. This the radius of curvature of the curved surface of the plane of the lens is. ठीक है. सिल्वरिंग ऑफ द लेंस पर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिल्वरिंग का, तो उससे शुरुआत कर रहे हैं. तो ऐसे को सिल्वरिंग कर दिए लेंस को. फिर क्या बोला जा रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. एक लिक्विड में डुबा दिया गया है इसको और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2. रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता, इसको हम लोग फिलहाल आर मान लेते हैं. ठीक है. सिल्वरिंग के बाद ये एक मिरर जैसा बिहेव करता है, तो हम लोग पहले एकदम स्क्रैच से चालू करते हैं कि माने अगर ये फॉर्मूला बिल्कुल पता ही नहीं है तब किसी बच्चे को कैसे करना चाहिए उसके साथ शुरुआत करते हैं ना. पहली बात, ये किसकी तरह से एक्ट करेगा, मिरर की तरह से. पावर ऑफ मिरर इक्विवेलेंट. इस केस हम लोग को देखना चाहिए कि अगर एक रे ऐसे जाए तो पहले काम करेगा लेंस का, यहां से होगा रिफ्लेक्ट, और जब बाहर आ रहा होगा तो फिर एक बार लेंस का काम करेगा. मतलब ओवरऑल 2 बार लेंस का काम करेगा और 1 बार मिरर का काम करेगा. तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर. पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 1 बाई एफ एल होता है. पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1 बाई फोकल लेंथ हो जाएगा. ठीक है. पावर ऑफ मिरर -1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस. ये आ गया हम लोगों का अल्टीमेट फॉर्मूला. तो हो सकता है किसी बच्चे को ये कहानी याद हो तो उसको यहाँ से शुरू करना है, जिसको नहीं याद है वो इस तरीके से सोच के शुरू करेगा कि सिल्वरिंग के बाद जो लेंस होता है वो 2 बार लेंस का और 1 बार मिरर का काम करता है. तो चालू तो यहाँ से कर सकते थे. ठीक है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट की बात करते हैं. भाई मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2. r की वैल्यू इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी बाई 2 करेंगे, 2 चला गया ऊपर, समथिंग बाई इन्फिनिटी तो 0 ही होगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्लियरली 0 आ जाएगा, -2. इसके लिए फॉर्म लगा रहे हैं 1 बाई एफ एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एल बाई म्यू एम -1 1 बाई r1 -1 बाई r2. भाई हम r2 को क्या साइन सोचे, जब वो है ही इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी तो वैसे भी 0 जाना, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो सब कट उड़ा जाएगा. ठीक है. एक बार हल्का फुल्का कैलकुलेशन देख लेते हैं. ये तो 0 हो ही गया है भाई, क्या लिखेंगे, -2. यहाँ देखिए अगर ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो पॉइंट खत्म. 3 से कट करेंगे, 3 बचे 15, 3 चौके 12, मतलब आ जाएगा कितना, 5/4. एलसीएम ले लेंगे, 5 में से 4 चला गया तो 1 1/4, और यहाँ क्लियरली कितना आ जाएगा 1/r. ठीक है ना. और किसके इक्वल चल रहा है ये, तो ये इक्वल चल रहा होगा किसके, 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर. और फोकल लेंथ ऑफ मिरर की बात कर दिया, क्या साफ साफ बता दिए हैं कि ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 0.2. कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है ना भाई, तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में काट देते हैं हम लोग. ठीक है. तो अब क्या आ गया आंसर हम लोगों का, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से दिखना चाहिए आंसर कि वो है 1/0.2 इज इक्वल्स टू 2 से कटेगा 1/2, और r तो पहले से ही है. पलट देंगे अगर हम लोग तो 2r इज इक्वल्स टू 0.2, कट पिट कर देंगे, r का वैल्यू कितना है 0.1 मीटर, क्योंकि ये फोकल लेंथ हम लोग मीटर में ही पुट किए थे. ठीक है. तो 0.1 मीटर, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा. क्लियर है ना.